मजमून उर्दू 10th मौजू जो है वो है कसीदा शायरी आशोब का मुख्तसर खुलासा। क्या आपने पढ़ लिया है, अब इसका मुख्तसर खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूं। जो शायर आशोब मिर्जा मोहम्मद रफी का कसीदा जो है ये अपने दौर की माशरत की तर्जमानी करता है। सौदा इस कसीदे में गुर्बत, इस कसीदे में तंगदस्ती, बेकारी, बदहाली, खस्ताहाली वगैरह का नक्शा खींचता है। इस कसीदे में सौदा ने आपको मालूम है कि मुख्तलिफ पेशों का जिक्र किया है और ये बावर किया है कि 1857 की बगावत के बाद अंग्रेजों ने मुख्तलिफ किस्म के मुजालिम जो थे वो डाकर तमाम नजला जो था वो दिल्ली शहर के लोगों पर गिराया। यूं आपको मालूम है कि जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की जो माशी हालत थी वो बहुत ही अबतर हो गई। लोगों को जो जरिए माश था वो मुतासिर हो गया, तो जरिए माश की तलाश में उनको मुख्तलिफ परेशानियों का, मुख्तलिफ उलझनों का वो उसके शिकार हो गए। तो सुकून और आराम जो आपको मालूम है कि ये जिंदगी का एक मकसद होता है वो लुट गया। लोगों के अतवार, लोगों के आदात, लोगों के अखलाक जो थे वो बिगड़ कर रह गए। जो शरीफ लोग थे वो बेचारे जरीलो खार हो गए। किसी की इज्जत जो थी वो महफूज न रही। यूं हर एक की जिंदगी जो थी वो बेकरारी, जुल्म सितम, बेचैनी, जुल्मत, अंधेर नगरी, चौपड़ राज, मुश्किलात, मसाइब से गुजरी। यानी हर एक जो था वो जिंदगी के ताल्लुक रखने वाले जो थे वो इसका शिकार हो गए। जैसे कि आपको मालूम है कि सौदा ने इस कसीदे में बहुत सारे पेशों का जिक्र किया है और मुख्तलिफ पेशों का जिक्र फरमाया जो इस शायर ओशू में जो थे वो नानी शबीना के मोहताज बन करेंगे। सौदा शायरों के बारे में फरमाते हैं कि आम लोगों का ख्याल है कि इन्हें कोई माली परेशानी नहीं है, लेकिन ये उनका एक महज ख्याल है। अगर आप करीब से जाकर उन शोरा को देखेंगे तो ये क्या है कि जान लेंगे तो मालूम होगा कि इनको सबसे ज्यादा जो फिक्र थी वो क्या थी? माश जिक्र फिक्र माश लाहक थी। अपने बारे में वो कहता है कि मेरा कलाम जो है वो मेरी रोजी है, मैं जिसकी तारीफ करता हूं उसे तनख्वाह लेता हूं, अपनी जिंदगी गुजारता हूं। नमाज अदा करने के बारे में जो सौदा इस कसीदे में उसका जिक्र करते हैं वो कहता है कि जो महज नमाज पढ़ने के लिए जो जाते हैं वो दिखलावे की नमाज पढ़ते हैं। इस तरह मुसलमान जो हैं आजकल के दौर में ये नमाज जो है वो एक रस्म बन चुकी है और लोग जो है अपने मजहब से दूर हो रहे हैं। अब नमाज जो है ये एक दिखलावा बन चुका है, यानी ये रियाकारी बन चुकी है। इस कसीदे में वो इसका जिक्र करते हैं। उस्ताद, मुल्ला या नवाब के बारे में भी वो इसका जिक्र करते हैं और फरमाते हैं कि उस्ताद जो था इस दौर में वो बेवकत हो गया, उसकी कोई हैसियत नहीं थी समाज में, उसके पास कोई वक्त नहीं था। दिन में वो पढ़ाता था और रात को हिसाब लिखता था। अगर वो कुछ हिसाब के बारे में जानता था तो उसके पास कोई वक्त नहीं था कि वो आराम कर सके। तो इसी तरह से मिर्जा सौदा जो है वो फरमाते हैं जो इसका खुलासा है कि आराम, चैन, सुकून, खुशहाली महज एक चीज बन गई है। असल में ये चीजें जो हैं ये दुनिया में रहकर हासिल नहीं की जा सकती है। अलबत्ता कुछ लोगों का ख्याल है कि ये दूसरी दुनिया में आराम, इत्मीनान, सुकून ये सब कुछ हासिल हो सकता है,
لیکن سورہ اس میں کہتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوگا؟ حساب اور کتاب دینے کی پریشانی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ نہ یہاں ہمارا آرام ہے، نہ یہاں سکون ہے، اور نہ وہاں ہوگا. تو یہ اس کا خلاصہ تھا جو آپ کی سے جانکاری کے لیے میں نے اس کا مختصر خلاصہ آپ اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیا.